ये यूनिवर्सिटी अखिलेश यादव जी की है, ये और किसी की यूनिवर्सिटी नहीं है। आजम भाई अखिलेश यादव जी में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश यादव जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इस वक्त कौन सा कदम उठाना चाहिए और किस कदम से यूनिवर्सिटी बचाई जा सकती है। भाई साहब वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, पार्टी के वर्कर वहाँ बैठे आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, बड़े से बड़ा वकील किया जा रहा है, मुख्यमंत्री से बात की जा रही है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जा रही है, सब हर रास्ता तो अख्तियार किया जा रहा है। अब क्या अखिलेश यादव की सिग्नेचर से बच सकती है? तो अभी कल सिग्नेचर करा देते हैं। देख रहे हैं ना, आज जनता तो पूरी परेशान है यहाँ की। ये लोग हर जगह हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी बढ़े। शिक्षा में सुधार को लेकर युवाओं का आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक फैसला आया और वो फैसला रामपुर प्रशासन का था कि जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन जो हैं वो इलीगल हैं, उनका नक्शा पास नहीं है। लेकिन उसको लेकर कोई आंदोलन, कोई डिमांड इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आजम खान ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, कई बार विधायक रहे। हमारे साथ में बात करने के लिए अबू आसिम आजमी हैं और समाजवादी पार्टी से ही राजनीति की शुरुआत की, लंबे समय का इनका अनुभव है राजनीति का। अभी भी विधायक है, महाराष्ट्र में पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, जौहर यूनिवर्सिटी को गिराए जाने की बातें चल रही हैं, 38 भवनों को गिराए जाने की बातें चल रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से वैसा विरोध प्रदर्शन रामपुर में नहीं देखा गया जिस तरह का विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में किया है। सर, क्या लगता है आपको? अभी एक डेलीगेशन भी समाजवादी पार्टी का जा रहा है, उसमें कई सारे विधायक हैं, पूर्व विधायक भी हैं, लेकिन जो सवाल उठता है बार बार कि अखिलेश यादव के परिवार से उस डेलीगेशन में कोई आदमी नहीं है। नहीं, परिवार का कोई मतलब नहीं से मुद्दा है जी। अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से ही इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए सबसे पहले कदम उठाने वाली समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी हैं। और आजम भाई के ऊपर जितने प्रॉब्लम हुए हैं उन सब की देखभाल अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। पूरे केसेस उनके नेतृत्व में हो रहा है। देखिए, ये कोई शोबाजी या दिखाने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक ये परिवार है ये कि, और पहले दिन अखिलेश यादव जी ने फर्स्ट डे जब ये कलेक्टर का नोटिस आया तो उन्होंने उसी दिन ट्वीट किया कि इस तरह के हज़ारों बिल्डिंगें हैं जिनको परमिशन नहीं लिया था, उसको बाद में नक्शा बाद में पैसे दे के पास कराया जाता है, उसकी फाइन दे के पास कराया जाता है, और ये रूल है। अब लेकिन यहाँ एक बदले की भावना से ये हो रहा है। एजुकेशन में बढ़ावा देने के बजाय ये चाहते हैं कि लोग जाहिल रह जाएं ताकि इनसे कोई सवालात न पूछे, और ये लोग सिर्फ इस तरह की धर्म का नाम लेकर के इस तरह से करके ये लोगों को जाहिल रखें। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि हमारे देश में देश की तरक्की विकास उसी वक्त हो सकता है जबकि एक एक बच्चा पढ़ा लिखा हो। और ये आप लोगों ने कोई यूनिवर्सिटी खोला नहीं, एक यूनिवर्सिटी बनाई है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से, जो आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दिया। ऐसे आदमी की यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने से मुख्यमंत्री जी आपका नाम भी ख़राब होगा और भारतवर्ष का नाम भी ख़राब होगा। ऐसा मत कीजिए, उस यूनिवर्सिटी को कायम रहने दीजिए। और उसमें जहाँ तक सवाल अखिलेश यादव जी का है, मैं समझता हूँ किसी को इसमें कुछ इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अखिलेश यादव जी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। वकीलों की टीम तैयार हो चुकी है, लोग जा रहे हैं वहाँ पर, पार्टी के वर्कर भेजे जा रहे हैं, डेलीगेशन जा रहा है, और मेरी अखिलेश यादव जी से बात हुई है, वो खुद भी जाने वाले हैं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि अखिलेश जी का सवाल ना किया जाए इसमें, मतलब अखिलेश जी को घसीटने की जरूरत नहीं है। जिस तरह वो पीएम आवास के सामने जाकर के बैठ जाते हैं, वहाँ तो किसी ने बुलाया भी नहीं था उनको। तो रामपुर में जो उनकी पार्टी के इतने वरिष्ठ सदस्य है, वो संस्थापक सदस्य है, उनकी बनाई यूनिवर्सिटी को गिराए जाने का आदेश है, वहाँ धरना क्यों नहीं हो सकता? ये यूनिवर्सिटी अखिलेश यादव जी की है, ये और किसी की यूनिवर्सिटी नहीं है। आजम भाई अखिलेश यादव जी में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश यादव जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इस वक्त कौन सा कदम उठाना चाहिए और किस कदम से यूनिवर्सिटी बचाई जा सकती है। समझा? यहाँ पे जो था ये बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, पार्लियामेंट चल रहा था, तो सब लोग आए, तो अखिलेश भाई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसको भी अखिलेश यादव जी पूरी ताकत के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कभी कोई शक शुबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर किसी को चिंता है, इस बात की जिम्मेदारी है, तो अखिलेश यादव जी की, वो कर रहे हैं पूरा। अब इसमें कोई भी शक मत कीजिए। सिर्फ ट्वीट करके? नहीं, ट्वीट करके कहाँ भी डेलीगेशन जा रहा है। वकील का भारतवर्ष में आज सबसे अच्छा वकील कौन है? कपिल सिब्बल का नाम बड़ा है कि नहीं है? कपिल सिब्बल को इस वकील में अपॉइंट किया। अभी मैंने उनके परिवार से बात हुई थी, अभी केस वहाँ पर रामपुर में है, इसके बाद हाईकोर्ट जाएगा, कपिल सिब्बल जी वहाँ जाएंगे। कपिल सिब्बल साहब MP बने हैं, किसने राज्यसभा किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजम भाई के केसेस को आप अच्छी तरह देखो, आप पार्टी में नहीं आओ चलेगा, लेकिन आजम साहब को छुड़ाना है। ये सारी चीज़ें आप किसी छिपी थोड़ी हैं। अच्छा, 2 साल पहले का एक बयान है अखिलेश यादव का, वो कह रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो जौहर यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाया जाएगा। सवाल ये है कि अभी तो फिलहाल उसे सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल तो खतरा यूनिवर्सिटी के वजूद पे है, तो उसे गिरने से पहले बचा लिया जाए तो क्या गलत है?
गिरने के बाद में दोबारा बनाए तो उससे बेहतर तो कोई जादू की छड़ी दे दीजिए, हाँ। उससे अगली ज़्यादा बचा देंगे। अगर आपको देखना है कि क्या चल रहा है, सरकार सब कुछ जारी रखना चाहती है, सरकार कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना रही है। अब सरकार ने एक कदम उठाया है, मैं समझता हूँ देश के अंदर कानून है, संविधान है, मैं समझता हूँ उससे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी को खतरा नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी पहले भी नहीं बन पा रही थी ना, पहले भी रोकी गई थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, गवर्नर आए, गवर्नर साहब ने उसको अप्रूवल किया, बनी है। और जब हमारी सरकार आएगी तो वो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरे यूपी में एजुकेशन के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करना किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी का विज़न बहुत सही है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जहाँ मेरी सरकार बनेगी वहाँ एक एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। उन्होंने लैपटॉप बांटा या कहाँ कुछ ये कर रहे हैं, उन्होंने बच्चियों को जो है 20,000 30,000 रुपया दिया जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर रही हैं। इस तरह के बहुत सारे काम अखिलेश जी ने किया। उनके उसमें है, मैनिफेस्टो में है कि सबसे पहले कदम बढ़ाना है अपने को, एजुकेशन में आगे बढ़ाना है। तो जो ये इंस्टीट्यूट अपनी यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी क्या और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी यहाँ पे। लेकिन ये बचेगी कि नहीं बचेगी? नहीं बचेगी, ज़रूर बचेगी इंशाल्लाह। सब लगे हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अगर जब बच सकती है तो समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत उसमें लगी हुई है, ज़रूर बचेगी। पता नहीं क्यों ये कहा जा रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी बचती है तो इसमें समाजवादी पार्टी का रोल कोई नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी का प्रशासन की वजह से बचेगी। ये ऐसा है ना कि जो बेचारे समाजवादी पार्टी से अपोजिशन में हैं, जिनको दुख है समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी तरह काम क्यों कर रही है, उसका नाम इतना ज़्यादा क्यों है, चारों तरफ चर्चा उसका है, तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, बोलने से क्या होता है उनके। लेकिन बचेगी तो कानून बचाएगा और समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत उसमें लगी हुई है। मुख्यमंत्री से आप अपील कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जो तुर्कों के खिलाफ बोल रहे हैं, तुर्क एक बड़ी बिरादरी है उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ को वो अक्सर बोलते रहते ही हैं। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को बचाएंगे? भाई साहब, आपको पता है कि यहाँ राजनीति में सर गिना जाता है, किसके पास पार्लियामेंट असेंबली में ताकत ज़्यादा है उस पर कानून, उससे वो लोग बिल पास करा लेते हैं। हम लोग पूरी ताकत के साथ कोर्ट और लॉ एजेंसीज को लगा करके, वकीलों को लगा करके इन चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं ना, आज जनता तो पूरी परेशान है यहाँ की। ये लोग हर जगह हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी बढ़े। आज भी मीटिंग थी कि मुसलमानों की इमेज जो हिंदू भाइयों में ये सरकार ख़राब कर रही है, हम मुसलमान लोग इन हिंदू भाइयों से मिल करके सच्चाई इनको बताएं कि सच्चाई क्या है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं ये लोग जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और आम जनता जो इस देश का भला चाहती है, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, ये सब इसमें लगे हुए हैं कि इनका जो प्रचार है ना, उस प्रचार को सामने ला करके बताया जाए। झूठ प्रचार करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाई कर रहे हैं। हमारी आपस में भाईचारगी कैसे बढ़े, ये हम लोगों की पूरी कोशिश है। लेकिन यूनिवर्सिटी बचे? आप क्या चाहते हैं ना बचे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि बचे। बचेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बचेगी। तो मतलब ये ऐसे ट्वीट करने से तो नहीं बचनेगी? अरे ट्वीट नहीं, सिर्फ आप सिर्फ ट्वीट क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, क्योंकि अभी तक वही क्या है ना भाई साहब, वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, पार्टी के वर्कर वहाँ बैठे आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, बड़े से बड़ा वकील किया जा रहा है, मुख्यमंत्री से बात की जा रही है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जा रही है, सब हर रास्ता तो अख्तियार किया जा रहा है। अब क्या अखिलेश यादव की सिग्नेचर से बच सकती है? तो अभी कल सिग्नेचर करा देते हैं। नहीं, सवाल ये है कि जब बीजेपी इस यूनिवर्सिटी को के नाम पे या इसे गिराने के नाम पे अपने चुनाव का शंखनाद कर सकती है, तो समाजवादी पार्टी जिसके पास में उत्तर प्रदेश में 105 विधायक हैं, 37 सांसद हैं लोकसभा में, वो क्यों नहीं से बचाकर अपना चुनाव का शंखनाद कर सकते? आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 105 विधायक हैं और जितने एमपीज़ हैं, वो कौन सा कदम उठाएं कि यूनिवर्सिटी बच जाए? जो कदम आपने दिल्ली में उठाया है, जंतर मंतर पर आकर बैठे हैं, पीएम आवास को घेरा है। भाई साहब, वो कदम समाजवादी पार्टी बहुत उससे ज़्यादा उठा रही है। उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी जितना कर सकती है कर रही है। लेकिन हम ये किसी को इशू नहीं देंगे कि जिससे वो पोलराइज कर सकें। हम दोनों तरफ देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी बचा के कैसा पोलराइज हो जाएगा? जब ये लोग जो है ना देख रहे हैं ना कि बीजेपी जो आई है ना कि मुसलमानों को सर उठा के चलना बीजेपी ने बंद कर दिया। ये सांप्रदायिक लोग जो हैं इन चीज़ों को लेकर के ना ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी बैलेंसिंग कर रही है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कहीं से उसके ऊपर कोई ऐसा धब्बा न लगने पाए या उनको कोई ऐसा पॉइंट न मिलने पाए कि वो लोग तोड़ दें। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ हर एंगल पर देखते हुए उस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आखिरी कदम तक उठा रही है। उठा चुकी है। वो दिखते नहीं कदम। नहीं, आप चश्मा लगाइए जरा। नहीं दिख रहे ना। आपको चश्मा दे, हम एक पावरफुल चश्मा देते हैं आपको, उससे आप देख लीजिए। चलिए खैर, यूनिवर्सिटी को लेकर के बात हम कर रहे थे, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अबू आसिम आजमी साहब से। काफ़ी चर्चित चेहरे हैं राजनीति के और अक्सर विवादों में भी रहे हैं। यूनिवर्सिटी बचेगी कि नहीं बचेगी, इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की नीयत पर सवाल थे, जिसको लेकर अबू आसिम आजमी ने स्पष्ट कर दिया है। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।